एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं कि विप्रो के अंदर जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था उनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। तो जिन जिन स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है उनको सेकेंड राउंड किस तरह से एग्जाम देने हैं, अगर आपका एग्जाम छूट गया है तो आप लोग दोबारा किस तरह से दे सकते हो, जितने भी आपके डाउट्स होते हैं सारा क्लियर करेंगे। साथ ही साथ जो सेकेंड राउंड होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, 4 सेक्शन होते हैं उसके। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि आगे पूछा क्या जाएगा, कैसे आंसर देना है, जिसकी वजह से वो गलत कर देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सेकेंड राउंड के अंदर अगर 60 स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में क्लियर किए हैं तो वहाँ पे 2 या 3 स्टूडेंट जा पाते हैं, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट जा सकते हैं। इसकी वजह से जो है ये वीडियो बनाई जा रही है, लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, देन आपने फर्स्ट जो है असेसमेंट टेस्ट दिया होगा, जो कि आपका 20-20-20 करके 3 सेक्शन होंगे। उसमें आपने इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इस तरह से आपने एग्जाम दिए होंगे, जो कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद फिर जस्ट नाउ आपने टाइपिंग किया होगा, जो 20 मिनट में आपको 148 से लेकर 180 वर्ड के अंदर लिखने होते हैं। तो आपने टाइपिंग किया होगा, तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट फर्स्ट टेस्ट क्लियर हो गया है। अब क्लियर होने के बाद कुछ दिन बाद आपका सेकेंड राउंड के लिए मेल आ जाता है। सेकेंड जो राउंड होता है उसको विप्रो के अंदर बिजनेस डिस्कशन या बिजनेस राउंड बोलते हैं, राइट। ये सेकेंड राउंड होता है। इसके अंदर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आती रहती है और बहुत सारी नौकरी से रिलेटेड हम बताते रहते हैं। जब आप ये बिजनेस राउट क्लियर कर लेते हैं तब आपका लास्ट में ऑफर लेटर आता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है यहीं पे गलती कर देते हैं और इसकी वजह से उनका जो है आगे कुछ भी नहीं हो पाता और विप्रो तक नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले कि हम मेल देख लेते हैं कि मेल किस तरह से आता है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर में आपका स्टेप प्लस असेसमेंट गाइडलाइन कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, जिसमें कि आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया है तो समझो कि सारा चीज़ें हैं, उसमें कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। इसके बाद फिर यहाँ पे ये भी बता दिया जाएगा कि आपका जो है कितने मिनट का ड्यूरेशन है, माने कितने मिनट में आपको एग्ज़ाम ख़त्म करने हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो कि एक आपको गूगल मीट के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है। तो वो आपको गूगल मीट उसी दिन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मेन मेरा जो टॉपिक है उस पे चलते हैं, जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे स्टेप ओवरव्यू, यानी पूरा का पूरा जो है क्या क्या इसके प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना कि हमें 4 सेक्शन मिलते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है ग्रामर का। ग्रामर के अंदर आपको 26 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। 26 क्वेश्चन हैं, 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपके ग्रामर के क्वेश्चन हैं जिसमें कि बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, जो कि आपको गूगल के अंदर भी नहीं मिलेंगे। दूसरा चीज़ एक लिसनिंग है, जो कि 16 क्वेश्चन आपको 16 क्वेश्चन है 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। लिसनिंग का मतलब होता है कि आपको कुछ सुनाई देगा, उसको सुनकर आपको आंसर देने हैं। 4 विकल्प रहेंगे। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, अभी थोड़ा सा बस देख लीजिए कि क्या क्या सेक्शन है। एक और आपका सेक्शन है जो कि रीडिंग का सेक्शन है, जिसमें आपको पढ़ने होंगे, पढ़कर और आपको आंसर देना है। जैसे कि आपका एक पैसेज होगा जिसमें कि 4 क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन जो है उसको आपको पढ़कर इसके बाद ही आंसर देना है, ये 15 मिनट का होगा। एक लास्ट है स्पीकिंग, जिसमें कि 8 क्वेश्चन होंगे, 7 मिनट में आपको देने हैं। इसमें क्या होता है कि आपको अपने बारे में कुछ बताना होता है, जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा स्टेप प्लस है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश ऑफ फॉर प्रोफेशनल। अब यहाँ पे आपका इंग्लिश का जो है वो कुछ मानक परीक्षाएं हैं, जिसमें कि सबसे पहले बताया गया है कि 52 मिनट्स ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आपको 52 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें कि प्रमुख जो व्यवसायी अंग्रेजी जो होते हैं और उनके जो कौशल चीज़ें होती हैं, बिजनेस इंग्लिश स्किल्स जो होती हैं, वो आपसे पूछी जाएगी।
तीसरा में ये है कि इसके अंदर जो है वो आपका जो भी डिटेल्ड फीडबैक ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस प्रोवाइड, यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपका यहाँ पे ताकत है या जो भी आपकी कमजोरी है उस पे आपको प्रतिक्रिया देना होता है। टेस्ट इज अडेप्टिव टू इंश्योर द मोस्ट इफिशिएंसी असेसमेंट ऑफ स्किल लेवल। कहने का मतलब है कि आपका जो भी कौशल स्तर या सबसे कुशल मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जो भी टेस्ट है उनकी अनुसार अनुकूलित की जाएगी। अगला है आपका यहाँ पे कि रिजल्ट आर करेक्टेबल CEFR एंड ग्लोबल इंग्लिश लेवल, माने जो भी आपका परिणाम होगा वो CERF और ग्लोबल इंग्लिश स्तरों पे होगी। नीचे आते हैं, यहाँ पे है कि नेटिव लैंग्वेज सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर इंस्ट्रक्शन एंड साइट मैसेजिंग इन 14 डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पे आपको 14 डिफरेंट लैंग्वेज माने 14 अलग अलग भाषाओं में निर्देश और साइट मैनेजमेंट के लिए मूल भाषा का समर्थन उपलब्ध है। यानी आपको यहाँ पे 14 लैंग्वेज के अंदर अलग अलग चीज़ों से पूछी जाएगी या फिर उपलब्ध भी है। स्पीकिंग सेक्शन इन स्कोर बाय इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट, यहाँ मेन चीज़ें समझने वाली यहाँ पे है। स्पीकिंग सेक्शन इज अ स्कोर बाय इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड रिजल्ट विल बी अवेलेबल विद इन 3 वर्किंग डेज। यानी आपका जो स्पीकिंग सेक्शन है उसको अंग्रेजी भाषा के भी जो विशेषज्ञ होते हैं उसके द्वारा जो है स्कोर को, उसके जो परिणाम होते हैं 2 या 3 कार्य दिवस के भीतर उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी इसके जो विशेषज्ञ हैं उसके द्वारा एक्सपर्ट द्वारा चेक किए जाते हैं। इसी के वजह से यहाँ पे लड़के जो है छट जाते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो इसी को आप लोग को ध्यान में देकर, और अब देखिए यहाँ पे टेस्ट को आपको किस तरह से फॉलो करना है। यूजर एक्सपीरियंस टेस्ट फॉलो, मतलब आपको किस तरह से फॉलो करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है रिसीव एक्सेस डिटेल, आपको अपना जो मेल आया है उसको आपको एक्सेस डिटेल को करना है। इसके बाद सिस्टम चेक, अपना जो कंप्यूटर है उसको चेक करना है। टेस्ट एग्जाम्पल टेस्ट, फिर टेस्ट आपका रिजल्ट। ये 4-5 प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, अब हम नीचे आते हैं और किस तरह से आपको देने हैं वो फॉर्मेट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। स्टेप प्लस टेस्ट फॉर्मेट, इसे भी एक थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं बिकॉज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग पढ़ना जरूरी है। ओके, सबसे पहले हमारा देखिए क्या लिखा गया है। स्टेप प्लस इन अ टाइम टेस्ट यू हैव अप टू 52 मिनट टू कंप्लीटेड। कहने का मतलब है कि इसमें भी आपको 52 मिनट में कंप्लीट करने हैं। देयर इज द टेस्ट क्लॉक फॉर टाइम रिमेनिंग यू कैन नॉट पॉज देयर टेस्ट। यानी जब आप एग्जाम दे रहे हैं, इन बातों को हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं और एग्जाम डायरेक्ट देने बैठ जाते हैं, इसकी वजह से सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। यहाँ पे लिखा है कि देयर इज द टेस्ट क्लॉक फॉर टाइम, जो भी रिमाइंडिंग चलेगी, यू कैन नॉट पॉज द टेस्ट। कहने का मतलब है कि अ, जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका समय शेड्यूल जो है घड़ी चलने लगेगी, तो आप परीक्षा के दौरान इसको रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकेंगे तो आपका वो वहीं पे बंद हो जाएगा। तो आप जब भी आप परीक्षा दे रहे हो, यानी जब भी आपका वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है तो आप इसको बीच में रोक नहीं सकते। यू कैन नॉट मूव बैक एंड फोर्थ थ्रो द टेस्ट। कहने का मतलब है कि आप परीक्षा के माध्यम से आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप बैक आ जाएंगे। वंस यू हैव सबमिटेड एन आंसर टू क्वेश्चन यू कैन नॉट एक्सेस इट अगेन। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी भी प्रकार का, एक बार जब आप किसी भी प्रकार का उत्तर सबमिट कर देते हैं तो आप उसे दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब कि जैसे कि आपने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया और पता चला कि आपने गलती से सबमिट कर दिया, फिर उसको एक्सेस करना चाहो तो नहीं होगा। आप एक बार बैक भी आ जाओगे तो वहाँ से हो सकता है खुल जाए, लेकिन नहीं, ज़्यादातर नहीं खुलता है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट से हमने बात की है, काफ़ी ज़्यादा नहीं खुलता है। यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू टिल यू हैव आंसर द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है कि आप जब तक जो क्वेश्चन आपका खुला हुआ है, जो आपका क्वेश्चन खुला हुआ है, जब तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तब तक आप मूव नहीं कर सकते अगले क्वेश्चन में। और अगर आपने अगले क्वेश्चन में मूव कर दिया तो आप पिछले क्वेश्चन में नहीं आ सकते, मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते। आप इसका आंसर दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको आंसर देना है। आंसर अगर आपका सही है या गलत है, जो भी है आपने दे दिया, तब आप मूव मतलब आगे जा सकते हैं। ठीक है, आपकी इंटरनेट कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हेडसेट यानी स्पीकर या माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं आप लोग।
और टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, इस लिंक को क्लिक करके आप लोग दे सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है, यू कैन लॉग इन द टेस्ट बाय सबमिटेड यूजर एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखो लिखा गया, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी प्रोवाइड टू द बाय द स्टेप प्लस असेसमेंट एडमिनिस्टर। कहने का मतलब है कि आप जब इसका एग्ज़ाम दोगे उससे पहले आपको जूम मीटिंग कराई जाएगी, जिसमें कि आप लोग को आईडी पासवर्ड मिलेगी, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, वहाँ से आप लोग डालकर इसको खोलेंगे। जैसे यूज़र और आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे लिखा रहेगा आईडियो, यहाँ पे माइक्रोफोन, यहाँ पे रिजल्ट लिखा रहेगा। ये आपका सिस्टम को चेक करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको स्पीकर जो यहाँ पे लिखा है, इसको आप लोग को यहाँ पे लिखा है लिस्टिंग टू ऑफ द साउंड, इसको आपको क्लिक करना होता है। एस आई हर्ट इट, कुछ इसमें जो भी बोलना है वो आप लोग बोल सकते हो, इसमें से रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड जैसे ही करोगे इसके बाद इसको नेक्स्ट करना होता है। तो रिकॉर्ड करोगे तो आपका सेकेंड स्टेप में इस तरह से यहाँ पे भी ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे फिर एक बार क्लिक करोगे और फिर आपको बोलना पड़ेगा, देन नेक्स्ट करोगे, फिर ये यहाँ तक आपका पहुँच जाएगा। तो आपको मतलब वॉइस चेक कराता है कि आपका वॉइस क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में आपको वॉइस ओवर कराना होता है ना, इसकी वजह से। तो पूरा अगर ये सही है तो आपको इस तरह से दिखा देगा, फिर यहाँ पे डन हो जाता है। अगर डन नहीं हो रहा है तो 2-3 बार करके देखना, होने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो फ्रंट है कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद फिर मेन जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगले पेज पर कुछ आपको इस तरह से शो होने लगेगा, जहाँ पे दिखाएगा कि आपका ग्रामर, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये 4 सेक्शन हैं आपके, जहाँ से आप यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट आउट करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। द असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, 4 सेक्शन याद रख लेना, ग्रामर, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। अब मेन चीज़ें समझते हैं कि ये सारी चीज़ों को आंसर कैसे देना है, बिकॉज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 1, जिसमें कि हमारा पूछा जाता है क्या, ग्रामर। ग्रामर में देखो क्या होता है कि आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें कुछ गलतियां होती हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपका डैश 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 करके दिया रहेगा, उसमें बताना है आपको कि इसमें क्या गलती है। जैसे लिखा है कि आफ्टर ही रिसीव ही सेकेंड प्रमोशन ज्वाइन वाज द मोस्ट हैप्पी एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड। तो ए बी सी डी दिया गया है, ए बी सी डी का यहाँ पे दिया गया और बताना है आपको कि इसमें कौन सा आंसर सही है। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो गलती है, मोस्ट हैप्पी के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये गलती होने की वजह से ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का ग्रामर के अंदर पूछा जाएगा, राइट। दूसरा हमारा आता है लीसनिंग का, सेक्शन नंबर 2 आता है लीसनिंग का। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको, जैसे ये आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे आप ये बटन को क्लिक करोगे, ध्यान में रखना, ये बटन को क्लिक करोगे तो ये कुछ बोलेगी। अब ये जब कुछ बोलेगी तो उसको ध्यान से समझना है कि बोली क्या। अब जब वो बोलेगी 2 बार आप सुन सकते हो, अधिकतम 2 बार सुन सकते हो, ठीक है, उससे अधिक नहीं सुन सकते हो। एक बार क्लिक किया तो ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया फिर दोबारा क्लिक कर लेना, वो भी टाइम चलता रहेगा, बीच में रोकने की कोशिश मत करना। यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो ये कुछ बोलेगी, और बोलने के बाद यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन को क्या करना है, करेक्ट करना है। इसमें जो भी करेक्ट होगा, जो आपको समझ में आया कि ये करेक्ट है तो उसको करेक्ट करना है। पता चला कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है तो वो टाइम चलता रहता है, वो चला जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है। ये लिसनिंग में मतलब इसमें आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है कि क्या बोल रही है, देन आपको जवाब देना है, राइट। आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका अच्छा लैपटॉप है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका रीडिंग। रीडिंग के अंदर भी 3 सेक्शन, आपके 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, मतलब 3 सेक्शन दिए गए, 3 पैराग्राफ दिया रहेगा जिसको आपको पढ़ने हैं। इस तरह से कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, साथ ही साथ पिक्चर भी दिया रहेगा, उस पिक्चर को आपको देखना है, साथ ही साथ उसी के बारे में ये पूरा का पूरा कहानी लिखा रहेगा। अब उसकी वजह से आपको आंसर देखना है। जैसे एक पैराग्राफ है उसके 4 क्वेश्चन होंगे, इसी तरह से 3 आपके 2-3 इस तरह से आपके पैराग्राफ होंगे और 4-4 क्वेश्चन शायद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है अगला रीडिंग का सेक्शन होता है, जिसमें कि आप लोग को रीड करके यानी पढ़ करके आंसर देंगे। अगला हमारा चौथा है जो कि स्पीकिंग का है, जो कि काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपके 3 सेक्शन होते हैं,
द स्पीकिंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इन पार्ट यू रिकॉर्ड योर रिगार्डिंग अ पैराग्राफ। इसमें देखो पार्ट ए सेक्शन में क्या होता है, जो हमारा ए सेक्शन होता है उसमें होता है कि यहाँ पे कुछ आपके पैराग्राफ दिए गए हैं, इस पैराग्राफ को ओनली वन पढ़कर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे देखो जैसे इसको क्लिक करोगे, इसको आपको क्लिक नहीं करना है, इसको क्लिक करोगे वहीं पे रुक जाएगा और ये सबमिट हो जाएगा। तो आपको इसको क्लिक नहीं करना है, इसको आपने क्लिक किया, अब यहाँ से बोलना स्टार्ट करो। जैसे ही ये खुलेगा तो टाइम आपका चलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे देखो टाइम दिखाएगा। तो एक बार मन में इसको पढ़ लो, मन में पढ़ने के बाद इसको तब क्लिक करना, ऐसा नहीं कि जैसे इसको खोले इसको क्लिक कर दिया, ऐसा करना नहीं। क्या करना है, सबसे पहले जब ये आपके फ्रंट पे आएगा तो सबसे पहले आपको करना ये है कि इसको एक बार मन में पढ़ लो कि मैं साफ साफ पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जब आपने मन में पढ़ लिया इसके बाद इसको क्लिक करना है और फास्ट आपको अच्छे से साफ साफ इसको पढ़ लेना है। इसी तरह से आपके ए सेक्शन में 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन चारों क्वेश्चन को मतलब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन को आपको पढ़कर और सबमिट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही शायद पूछा जाता है, देख लेना जितना भी आपसे पूछा जाएगा, बस रिकॉर्ड करना है, पढ़कर रिकॉर्ड करना है। अब आते हैं बी सेक्शन में। इन पार्ट बी एंड पार्ट सी, यानी जो हमारा बी सेक्शन और सी सेक्शन है वो एक ही जैसा होता है। लिसनिंग टू क्वेश्चन एंड द रिकॉर्ड योर आंसर। पहले आपको क्वेश्चन को सुनना है, इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है बी एंड सी के अंदर। इसमें भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो बी एंड सी के अंदर क्या होती है, इसके अंदर शायद और नहीं दिया है, राइट। मैं अपने से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। ए में तो आपने समझ लिया कि इस पैसेज को आपको पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद इसको रिकॉर्ड करना है सिर्फ, ये आपका ए सेक्शन हो गया, पार्ट ए। इसी तरह से आपका आएगा पार्ट बी। पार्ट बी सेक्शन के अंदर क्या होता है कि इसमें आप लोगों को कुछ या तो फिगर दे सकता है, अगर फिगर नहीं देगा तो कुछ, जैसे कि हमने अभी वहाँ पे कुछ सुना कि वो कुछ बोलेगा और बोलने के बाद हमको उसका रिपीट करना होता है। तो जो वो बोलेगा वही आपको रिपीट करना पड़ेगा। जैसे बोला कि माय नेम इज, जो भी बोला, या फिर बोलेगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, या फिर जो भी चीज़ें पूछेगा तो वो आपको रिपीट करने वाला है। और एक और आएगा, जैसे कि तीसरा जो सेक्शन होगा, जो लास्ट सेक्शन होता है, उस लास्ट पार्ट 3 सेक्शन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर देना होता है। इसमें जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सिटी एंड वाई, तो आपका फेवरेट सिटी क्या है और क्यों है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आपका टोटल मिला के 4 सेक्शन होते हैं। और यहीं पे लड़के काफ़ी ज़्यादा गलत करते हैं। अगर आप नहीं गलत करते हो, अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शन को पढ़कर फॉलो करते हो तो सबमिट कर देना, अच्छे से निकल जाएगा। लास्ट में यहाँ पे एस करके सबमिट कर देना है। देन आपके 2 3 4 5 डेज के अंदर जल्दी ही आपका आंसर जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आप निकल गए हैं तो आपका जो है कंग्रेचुलेसन करके आएगा, अगर नहीं निकले हैं तब भी आएगा, कहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, आप नेक्स्ट टाइम आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि जैसे कि मान लो कि आपका एग्ज़ाम आज है 22 मार्च, ठीक है। तो अगर आपका मान लो एग्ज़ाम 27 को है, ठीक है। अब 27 को आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाया, 27 को आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो क्या फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हो? तो बिल्कुल दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? आपका कुछ दिन के बाद, जैसे आपने एग्ज़ाम को नहीं दे पाया तो कुछ दिन के बाद आपका विप्रो की तरफ से सेकेंड राउंड स्टेप प्लस असेसमेंट के लिए एक मेल आएगा, जिसमें लिखा रहेगा डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्टिंग इन विप्रो सिम प्रोग्राम, जिसमें कि द नेक्स्ट स्टेप इन योर हायरिंग प्रोसेस रिक्वायर यू टू टेक द स्टेप प्लस असेसमेंट। इन ऑर्डर टू शेड्यूल योर असेसमेंट बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी, प्लीज क्लिक हेयर। यानी जैसे इसमें ये कहा गया है कि आपने जो स्टेप प्लस असेसमेंट था सेकेंड राउंड का, वो आपने छोड़ दिया था, तो आपको फिर से दोबारा जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए शेड्यूल आपको देना है कि आप इसमें अवेलेबल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक हेयर करना है। जैसे यहाँ पे हेयर को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से खुल जाएगा, राइट। कुछ सर्वे के लिए खुल जाएगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपको देना है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना जिसमें कि आपका मेल आता है, अपना नाम डाल देना, यहाँ पे अपना सुपर सेट आईडी सुपर सेट आईडी डालना है। सुपर सेट आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आर यू इंटरेस्टेड टू टेक अप द स्टेप प्लस असेसमेंट, मतलब आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो।
नो करोगे तो सबमिट का ऑप्शन देगा, सबमिट कर दोगे फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर एस करोगे तो आपको यहाँ पे टाइम बता दिया जाएगा कि आप कब एग्ज़ाम देना चाहते हो। कन्फर्म इफ़ यू कैन टेक स्टेप प्लस ऑन 27 मार्च, मतलब यहाँ पे 27 मार्च का 2023 के अंदर आपको एग्ज़ाम देने हैं। तो आप येस करोगे तो आपका उसी दिन आपका फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका छूट भी जाता है एग्ज़ाम तो आप दोबारा दे सकते हो। एक और क्वेश्चन रहता है काफ़ी सारे स्टूडेंट का कि अगर मान लो कि एग्ज़ाम जो है हमने सेकेंड राउंड का दे दिया और वो हमारा निकला ही नहीं, जैसे कि ये सेकेंड राउंड का आपने दे दिया और एक बार में निकला ही नहीं, तो आपको दोबारा चांस मिलता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको एक बार में नहीं निकला तो दोबारा आपको चांस मिलेगा, दोबारा से फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, दोबारा भी नहीं निकला तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जानकारी मिल गई एक ही वीडियो में तो अच्छी बात है। वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।